हरे कृष्ण। आप सबको स्वागत है भगवत गीता क्लासेस को। हम सेकेंड चैप्टर में हैं एंड सेकेंड चैप्टर में 4 डिविजन्स है। और पहला डिवीजन है अर्जुन पहले डिवीजन में कृष्ण को अपने गुरु अपनाता है। सेकेंड डिवीजन में आइडेंटिटी ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में भगवान ने अलग 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 होने से अलग। हमको समझाया है। जी। और थर्ड डिवीजन क्या है? 2 धर्म है, 2 टाइप्स ऑफ धर्म, स्वधर्म स्वधर्म और और परोधर्म। परोधर्म। स्वधर्म जो है हम सबका बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ण और आश्रम के अनुसार हम अपने कर्तव्य करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य। डूइंग अवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो भी ड्यूटीज हम्म। हमको असाइन किया है हमको वो ड्यूटीज करना ही पड़ेगा। करना। और परोधर्म, भगवान के ऊपर भी हमारा एक रिश्ता है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम सब भगवान के दास है। तो एक दास क्या करता है? मालिक का सेवा करता है। सेवा। तो भगवान की सेवा करना है और वो हाईएस्ट सेवा क्या है? भागवतम में दिया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे आहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष, किसका परो धर्म? सबसे हाईएस्ट धर्म क्या है? अधोक्षजा को सर्व करना। कैसे सर्व करना है? आहैतुक्य, अप्रतिहता, विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी मोटिवेशन हमको भगवान को सर्व करना है। इसी को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट परोधर्म। धर्म। हाईएस्ट धर्म परो धर्म इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट धर्म। जो धर्म हम करते हैं दिस इज अ टेम्पररी धर्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हम ये शरीर में हैं हम ये धर्म करेंगे। जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे आपको पता चलेगा क्या, कौन है आपके माँ बाप, कौन है आपके पति, कौन है आपके बच्चे, नहीं पता होगा, राइट। पर जो रिलेशन हमको भगवान के पास है वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बिकॉज आप कुत्ता भी बन जाएंगे फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं, राइट माता जी। सो भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और लास्ट डिविजन है आत्मा रामा, एक कृष्ण भावना व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसे होता है, वो कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सब भगवान इसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्जुन ने ये सवाल पूछा था, कृष्ण भावना व्यक्ति का लक्षण क्या है? हर किसी का लक्षण होता है। एक अमीर आदमी का लक्षण होता है, एक स्वस्थ आदमी का लक्षण होता है, एक बीमार आदमी का लक्षण होता है। इसी प्रकार भक्त का भी लक्षण होता है। कोई बता सकते हैं क्या क्या लक्षण है भक्त का अभी तक जो हमने पढ़ा है? भक्त जो भोजन करता है वो भगवान को चढ़ा के एज अ प्रसाद रूपी लेता है। अच्छा, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, जो भी इंद्रियों को वो कंट्रोल। अपने इंद्रियों को वो सिर्फ भगवान के लिए ही वो समर्पित करता है। ये भी एक इंद्रिय कंट्रोल है ना, बिकॉज जो भी बनाए हैं वो भगवान के लिए बनाए हैं। पहले भगवान को खाने देते हैं, भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, फिर हम अपने इंद्रियों को देते हैं, राइट। सो ही कंट्रोल्स द सेंसेस। और सेकेंड माता जी? वो कम बोलता है, जो भी बोलता है वो। कम बोलता है माने ही स्पीक्स ओनली अबाउट कृष्णा, वो ये प्रजल्पा नहीं करता है। हाँ, ओके माता जी, वो प्रजल्पा नहीं करता। और तीसरा, किसी भी सिचुएशन हो, दुख या सुख, वो कैसे वो लेता है? वो ही वो लेट्स इट। उसको अपनाता है भगवान की आज्ञा मान करके, उसी के साथ में वो आगे बढ़ता है और भगवान नाम और भक्ति करता है। और जैसे हम देखते हैं कभी कभी हम अपने इंद्रियों को रोकने का कोशिश करते हैं, पर कितना भी कोशिश करते हैं उसको एंजॉय करने का टेंडेंसी हमारे पास रहता है। उसके लिए भगवान ने क्या उपाय दिया है? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमको हायर टेस्ट मिलता है तब लोअर टेस्ट क्या होता है? ऑटोमेटिकली चला जाता है, राइट। जब बहुत भूखे हैं, सूखा रोटी मिला तो भी खाएंगे, उसके वजह से हमको अच्छे से एक फीस्ट मिला तो क्या खाएंगे? अच्छा फीस्ट खाएंगे या सूखा रोटी खाएंगे? अच्छा पीस खाएंगे। हाँ, खाएंगे। खाएंगे। इसी प्रकार जब हमारा टेस्ट ऊपर हो जाता है तो वो नीचे, हम जो इंद्रियों को जो तृप्ति करने का, इंद्रियों इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का जो डिजायर है ना वो चला जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एनोलॉजी दिया है। और दूसरा एनोलॉजी भगवान ने क्या दिया है? कूर्मोंगानी व
सर्वशः। जैसे कूर्म क्या करता है, जब विपत्ति आता है अपने अपने अंगों आप को वो को अंदर लेता है। अंदर ले लेता है। तो इसी प्रकार एक भक्त जब प्रतिकूल सिचुएशन में है तो वो क्या करना है, एक भक्त को अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना कंट्रोल है, काबू करना है। में रखना है। जैसे हम हम्म। ऐसे ग्रुप में गए हो जो ज्यादा प्रज्वल करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ यूजलेस चीजें के बारे में बात करते हैं, हमको उस टॉक में हमको शामिल होना है या नहीं होना है? नहीं। हम अगर उसमें शामिल होते हैं तो उनको लेना नहीं है, मतलब। हम्म। या तो होना, एटलीस्ट एक्सटर्नली होना है, मन से नहीं लेना है। जी और जी। जितना होगा ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम सच टॉक्स, है ना। अगर होता है तो उस टॉपिक में भी आप भगवत गीता से कुछ एग्जाम्पल या कुछ इंसाइट्स दे सकते हैं, राइट। जो लोग भौतिक भी बात कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके आ सकते हैं। जैसे भगवत गीता में सब कुछ है। भगवत गीता टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। भगवान ने सब कुछ बोला है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एवरीथिंग इज देयर इन भगवत गीता। हेल्थ के बारे में भी भगवत गीता में बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य। हम जो खाना है, ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। ज्यादा भी सोना नहीं, कम भी सोना नहीं। ज्यादा भी एंटरटेनमेंट नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। अगर ये सब रेगुलेटेड रहता है तो वो योगी, योग क्या होता है, वो योगी होता है और उसको हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा। सो गीता हम देख सकते हैं कि सारे लाइफ का सॉल्यूशन है गीता में। इट टॉक्स अबाउट नेचर, इट टॉक्स अबाउट साइकोलॉजी। गीता में सब कुछ है, तो हम उनको उस टॉपिक में लेके आ सकते हैं। और कौन से भक्त को पूर्ण कृपा मिलता है? जो राग और द्वेष से विमुक्त है, अटैचमेंट और अवर्शन, और नियमों को पालन करता है। Why is it important to follow the rules and regulations? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैं पर अपने वो हिसाब से मैं भगवान को, मैं आई विल प्रे, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। नियम को पालन करने की क्या जरूरत है? जिससे कि हम इंद्रियों को वश में करना सीख जाते हैं, तो हाँ, वो इंद्रियां जो। डिसिप्लिन होता है ना। इफ यू डोंट हाँ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस देन इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द सेंसेस ऑल्सो, राइट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाए है, व्हाट इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम इंडिया। जो फ्री इंडिया में पहले क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स? अबाउट रूल्स, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, बट फ्रीडम के बाद क्या होता है? रूल्स होता है, राइट। सो रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे देन वी विल बी इन ट्रबल, राइट। सो वो हमने देखा था। और जब एक भक्त को पूर्ण कृपा मिलता है भगवान को, तो फिर क्या होता है? वो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते। वो सब दुख से वो दूर रहता है। जो तापत्रय, तीन ताप क्या क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कभी कभी हम अपने मन से परेशान हैं, कभी कभी दूसरों जीव हमको परेशान देते हैं, कभी कभी प्रकृति हमको परेशान देता है। इन सब मिजरी से, इस सब ताप से वो बाहर रहता है। और जो भक्त, जो व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड नहीं है, क्या होगा उसका हालत? वो भी भगवान ने दिया है। उसका मन कैसे होगा? स्थिर नहीं होगा। और उसका बुद्धि कैसे होगा? वो भी स्थिर नहीं रहेगा। और बुद्धि स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो शांति होगा एक व्यक्ति में? नहीं। वो भी नहीं होगा। नहीं। अगर शांति नहीं तो हैप्पीनेस मिलेगा? नहीं। तो भगवान ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, अगर हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो वी कैन नॉट बी हैप्पी, वी कैन नॉट बी पीसफुल। हम अपने मन को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे और अपने इंटेलिजेंस भी क्या होगा? वेवरी होगा, फिक्स इंटेलिजेंस नहीं रहेगा। कभी इंटेलिजेंस बोलेगा ये करो, कभी वो करो बोलेगा, वो भी स्थिर नहीं होगा। और उसके बाद हमने देखा था कि एक इंद्रिय भी अगर काबू में नहीं रहता तो क्या हो सकता है? हमारा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे एक नाव, अगर स्ट्रॉन्ग विंड में क्या होता है नाव का हालत? डायरेक्शन बदल जाता है।
हम भक्ति में हैं तो सारे इंद्रियों को कंट्रोल किया और एक इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं किया तो भक्ति में गिर जाने का चांसेस है। और लास्ट क्लास में हमने एक ब्यूटीफुल एनोलॉजी भगवान ने बताया। व्हाट इज दैट एनोलॉजी? डे एंड नाइट का, रात और दिन। जो भौतिक व्यक्ति के लिए रात है, वो कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए क्या है? वो दिन है। राइट? आत्म संयमी, जो आत्म संयमी को दिन है, वो भौतिकवादी को क्या है? वो रात है। हमने देखा है आजकल लोग कितने बजे सोते हैं, जो मेटीरियलिस्टिक पीपल, 11 o'clock, 12 o'clock, 12 बजे, 1 o'clock। 1 बजे जी। और कितने बजे उठते हैं? 7 बजे, 9, 10। 8 बजे, 9, 10। अगर वीकेंड हो तो बोलने की जरूरत भी नहीं। पर हम देख सकते हैं कि भक्त लोग कितने बजे उठते हैं? जल्दी उठते हैं। क्यों उठते हैं? भगवान की सेवा करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। क्योंकि उनको पता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त टाइम इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर अवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और आज के श्लोक में भी भगवान ने ऐसा एक एनोलॉजी दिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसे शांतिपूर्वक रह सकता है। We will do this verse. Bhagavad Gita, chapter 2, text 70. Please repeat after me. अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठम् पूर्यमाणम् आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे। तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठम् अपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठम् समुद्रम् आप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे। तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठम् अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रम् आप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे। तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसको करना ये श्लोक। मैं करूं माता जी? आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित समुद्रम समुद्र में आपह नदियां प्रविशंति प्रवेश करती है यद्वत जिस प्रकार तद्वत उसी प्रकार कामाह इच्छाएं यम जिसमें प्रविशंति प्रवेश करती है सर्वे सभी सह वह व्यक्ति शांतिम शांति आपनोति प्राप्त करता है न नहीं काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता
और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र, नदी से समुद्र को पानी आता है। कभी कभी ज्यादा पानी आता है, कभी कभी कम पानी आता है। पर समुद्र कैसे रहता है? स्थिर स्थिर रहता है या विचलित होता है? स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, क्योंकि वो ओशन इज वेरी डीप है। वो अपने आप वो डीप है कि वो स्थिर रहता है। ज्यादा पानी होने से वो अपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, कम पानी रहने से वो अंदर नहीं जाएगा, वो स्थिर रहेगा। तद्वत कामयम प्रविशन्ति सर्वे। इसी प्रकार ये जो काम है, सब में वो प्रवेश होता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? मेजोरिटी ऑफ लोग, हम लोग ऋषिकेश हिमालय में रहते हैं या बहुत ये ऐसा सिटीज में रहते हैं जिसमें हम घर से जाए या घर पे बैठे कितना सारा सेंसुअल थिंग्स आता है ना, हमको डिजायर्स दिखाता है। हम घर पे है तो ऐसा एक नया सोसाइटी बन रहा है, आपको उधर अपने रेसिडेंसी को अपग्रेड करना है। नहीं तो एक मैसेज आएगा बैंक से, आपको इंस्टेंट लोन अप्रूव हो गया, किसी भी पेपर की जरूरत नहीं है। और अभी तो समर वेकेशन है, तो लोगों को लगता है कि बच्चों को भी कहीं घुमाना है। तो अगर पैसा है या नहीं, फिर भी हम क्या सोचते हैं, हम कहीं किसी को ले जाए, क्योंकि पैसा तो किसी ना किसी चीज से हमको आ रहा है। तो इसी प्रकार डिजायर्स तो आता ही रहता है, वो ऐसा नहीं होगा कि डिजायर्स नहीं आएगा। पर ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो संयमी है, वो उस डिजायर से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। उसी व्यक्ति को क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, जो अपने इच्छाओं से वो विचलित नहीं होता। तो इसके न काम कामी, ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपने काम को तृप्ति करना चाहता है। राइट? जैसे आप बच्चों लोग पेरेंट्स से कुछ पूछते हैं, उन्होंने 10 चीजें पूछे हैं और पेरेंट्स ने जैसे 9 चीजें उनको दे दिया, पर एक चीज उनके लिए जो नहीं दिया है, उसको लेके वो लोग थोड़ा परेशान रहते, दे रिमाइन लिटिल सैड। राइट? ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनको 9 चीजें मिल गया, एक ही मिस हुआ, फिर भी उनको यही लगता है कि एक नहीं हुआ। अगर उसके बाद जो भी उनको मिलना है सब भी हमको मिल जाता है, उसके बाद हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं लोगों के पास हमसे भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमसे भी फैशनेबल थिंग्स है, तो फिर क्या होते हैं, हमारा मन दुखी होता होता है। है कि हम लोग ना थोड़ा सा ध्यान से शॉपिंग करना होता था। हम थोड़ा ट्रेंड को समझा नहीं और ओल्ड फैशन खरीद लिया, है ना? तो ये काम को जितना भी हम पूर्ति करने का कोशिश करते हैं, वो इंक्रीज ही होता है। जैसे आग में अगर आप घी डालेंगे तो आग बुझता है या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। इसी प्रकार अपने इच्छाओं को जो फुलफिल करने चाहता है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। सो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छे से वर्ड्स है, कृष्ण भक्त निष्काम अतवे शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि खामी सकली अशांत। वो अशांत कौन कौन है? भुक्ति। भुक्ति लोग क्या है? अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो भगवान को अप्रोच करता है, वो कर्म कांड है। भगवान के लिए वो सेवा करता है, किसके लिए? अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? भुक्ति कामी। मुक्ति कामी कौन है? जो मुक्ति पाने के लिए भगवान को अप्रोच करता है, उसमें भी कुछ डिजायर है,
वो भगवान को इसीलिए अप्रोच करता है ताकि उसको मुक्ति मिले। वो भी एक डिजायर ही है ना। जी। और दूसरा है सिद्धिकामी। और योग में बहुत सारा योग सिद्धि बोलते हैं। आप योग करने से कुछ कुछ सिद्धि मिलता है। जैसे योग में कभी सिद्धि मिलता है कि लोग अपने आप को इतना छोटा बना सकते हैं कि एक अणु से छोटा बना सकते हैं। और कभी कभी योग सिद्धि से कोई पानी में भी चल सकता है। और लोग, ये सिद्धिकामी कौन होता है? क्योंकि उसको कुछ सिद्धि मिलता है। और हम लोग देख सकते हैं आज अगर एक आदमी को कुछ सिद्धि मिल गया, अगर वो चमत्कार कर पा रहा है, तो लोग क्या करते हैं? उस आदमी को देखने के लिए लाइन लगाते हैं। तो कि उनको लगता है कि ये हमारे लाइफ में भी ये लोग थोड़ा मिराकल करेंगे। राइट। सो वो सिद्धिकामी, वो जैसे एक बार ऐसा हुआ था, ये अ, प्रयागराज में हुआ था। बहुत सारे योगी लोग उधर रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा था एक योगी पानी में चल के वो दूसरे तरफ वो जा रहा था। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, आप कितने सालों का तपस्या किया था ये सिद्धि प्राप्ति करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि 12 साल का तपस्या किया था ताकि वो पानी को वो क्रॉस करके वो दूसरे शोर तक जाएंगे। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा था, आप 1 रुपए बचाने के लिए 12 साल आपने खो दिया? क्योंकि बोट से जाने के लिए उस टाइम कितना रुपए था? सिर्फ 1 ही रुपए था। तो सिर्फ 1 रुपए बचाने के लिए, अब अगर वो 12 साल में भगवान की भक्ति करता तो वो कितना अच्छा होता था। इज इट? सिद्धि प्राप्ति करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पर ये लोग, क्योंकि ये सब चीज में उन भगवान की भक्ति भी इसीलिए करते हैं ताकि उनको कुछ डिजायर्स है, उनको सकली अशांत, ये लोग हमेशा अशांत रहते हैं, शांति नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके मन में इच्छाएं हैं। भगवान को अप्रोच करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। कभी कभी वो पूर्ति होता है, नहीं पूर्ति होता है। और ये जो इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं, जो लोग ब्रह्म ज्योति पे लेन मर्ज हो जाते हैं, वो लोग भी क्या होता है, उनको इतना सारा शांति है, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है, कि भागवते में बताया कि ये लोग भी वापस गिर जाते हैं, क्योंकि उधर वो इतने शांति से, कुछ एक्टिविटीज नहीं है तो वो कुछ नहीं हो पाएंगे। तो वो लोग नीचे फिलोंट्रफिस्ट ऐसा बन के वो नीचे आते हैं। और इधर बहुत सारे हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा करने के लिए वो कुछ करते हैं। क्योंकि एक आत्मा जो है, आत्मा इज ऑलवेज एक्टिव, वो इनएक्टिव नहीं रह सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये सब लोग अशांति रहते हैं। पर कृष्ण भक्त वो क्यों शांति में है? वाई इज अ कृष्ण भक्त? मैं कृष्ण भक्त उसी को बोलते हैं जो 100% कृष्ण कॉन्शियस है। वो क्यों शांति है? वाई इज ही पीसफुल? क्योंकि उसका माइंड केवल कृष्ण पर फिक्स है। निष्काम, ही डजंट हैव एनी डिजायर्स। कोई वो भगवान डिजायर को इसीलिए जब नहीं करता है ताकि भगवान उसके समस्या का हल दे दे। वो भगवान को इसीलिए नहीं करता है ताकि उसको मुक्ति मिले। एक शुद्ध भक्त भगवान से मुक्ति भी नहीं पूछता है। प्योर डिवोटी डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है कि अन्य अभिलाषित शून्यम। एक शुद्ध भक्ति को कुछ भी अभिलाषा नहीं होता। अन्य अभिलाषा, पूरा अभिलाषा नहीं बोला, उनको भी अभिलाषा है। क्या, कैसे अभिलाषा है? भगवान को तृप्ति करने का अभिलाषा है। और भगवान से छोड़ के उसको कुछ भी अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषितम ज्ञान कर्म दृणावृतम। वो ज्ञान या कर्म का भी कुछ नहीं होता। उसका डिवोशन इतना प्योर है कि ऑल द अदर डिजायर्स इज जीरो, शून्य। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और जो शुद्ध भक्त होता है वो कैसे रहता है? हमेशा शांति रहता है। हम देख सकते हैं कि कभी कभी जो एक शुद्ध भक्त को देख के, क्षणिक उनको देखने मात्र से हमको भी वी ऑल्सो फील पीसफुल, राइट? उसपे उतना सारा वाइब्रेशन, उतना सारा हम फील कर सकते हैं, राइट?
और हमेशा हमेशा वो लोग भगवान के चिंतन में रहते हैं। ऐसे कई बार मैंने अपने गुरु महाराज का क्लासेस सुना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है और माइक नहीं होता है तो क्लास को स्टॉप करते हैं। पर व्हेन दे स्टॉप द क्लास, तुरंत महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, दे स्टार्ट चैंटिंग कृष्णा's होली नेम। एक क्षण भी, 1 मिनट भी वो लोग क्या नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं और भगवान की सेवा में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति समुद्र जैसा कैसे रहता है, वो शांति और फुलफिल रहता है। हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। आपने बहुत अच्छे से एक फीस्ट खाया था, 56 भोग खाया था, और किसी ने आपको मान लेंगे कि आपको रसमलाई बहुत पसंद है। 56 भोग आपने खा लिया, और आपके फ्रेंड आपको मिलने को आए थे और आपको रसगुल्ला दिया था या रसमलाई दिया था, आप खा पाएंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी फुल हो, आपका पेट भर गया, तो कुछ भी हम नहीं ले सकते। इसी प्रकार जब हमारा मन और हमारा काया वाचा मनसा, जब हम पूरा बॉडी माइंड एंड हम भगवान को डेडिकेट करते हैं, एंड व्हेन वी आर फुल विद इन आवर सेल्फ, हम इंटरनली फुलफिल होंगे, फुल रहेंगे, तो एक्सटर्नल डिजायर्स हमको क्या नहीं कर सकता, हमको उसका असर नहीं हो सकता। आएगा पर असर नहीं होगा। कभी कभी एक भक्त को लगता है कि गुलाब जामुन खा ले, फिर भी भक्त क्या बनता है, ही विल नॉट, ही कैन स्टिल टेक गुलाब जामुन। क्या करता है एक भक्त, वो खुद गुलाब जामुन बना के भगवान को भोग लगा के वो खाएगा, राइट? सो डिजायर्स को राइट। हमको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, बट जो भी डिजायर्स है वो डिजायर्स हम किसके ऊपर करते हैं, भगवान के ऊपर करते हैं। जैसे यस्मिन तुष्टो जगत तुष्टो, जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तब क्या होता है, पूरा दुनिया प्रसन्न होते हैं। जैसे होती है। ये अक्षय पात्र का कहानी सबको मालूम है, ये पास्ट है। जब जी। भगवान ने एक छोटा सा दाना या शाक खाया था वो अक्षय पात्र से, तब दुर्वासा मुनि और उनके सारे शिष्य का सारे पेट क्या ऋषि हो गया, पर गए। फुल हो गया था। भर गया। वापस नहीं आए हम्म। थे, क्योंकि वापस आएंगे तो खाना पड़ेगा ना, ऑलरेडी पेट भर गया, फिर से खाना नहीं खा पाएंगे, तो ऐसे ही वो लोग चले गए। हमने देखा था, तो किसका तृप्ति किया था द्रौपदी ने, भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का तृप्ति किया था। किया था। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, इट इज द, इट इज सेड व्हेन कृष्णा इज सेटिस्फाइड, देन जगत तुष्टो, द एंटायर वर्ल्ड इज सेटिस्फाइड। तो हम लोग सोचते हैं गरीबों को हेल्प करना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, हॉस्पिटल खोलना है, ये सब हम करके थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन को हम हेल्प कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो शारीरिक माध्यम से। इट इज ओनली अ बॉडीली कॉन्सेप्ट, आप उनके आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। बट इफ वी आर गिविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस टू दैट पर्सन, अगर एक व्यक्ति को आप कृष्ण भावना दिया है, तो व्यक्ति को क्या मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा। हाँ, भगवत कृष्ण धाम मिलेगा तो उसको सारा जो मिजरीज है वो सब कुछ चला जाएगा, राइट? अगर आप एक व्यक्ति को आप फीड करना है, आप एक दिन कर सकते हैं, एक महीने कर सकते हैं, आप पूरा जिंदगी किसी का ले सकते हैं क्या, किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं। ले सकते। पर अगर आप किसी को कृष्ण भक्ति दिया था, तो उसका मतलब है आप उस व्यक्ति को अपने एटर्नल फादर के साथ कनेक्ट करवा दिया। देन हु विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, Krishna कृष्णा। will take care of that person. So that is the highest welfare activity. Highest welfare activity क्या है, सबको हमको कृष्ण भावना देना है। भावना में रहते। अगर आप में वो इच्छा है, यू आर अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, आप में ऐसा है कि देश के लिए, लोगों के लिए हमको कुछ अच्छा करना है, ऐसे सोचने वाला है, तो क्या करना है हमको, उनको कृष्ण भक्ति देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके माता जी, अभी हम प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। माता जी अनुवाद पढ़ लिया आपने, तात्पर्य हम शुरू करें। तात्पर्य। जी हाँ। जी माता जी, मैं तात्पर्य पढ़ती हूँ। हम्म, तात्पर्य। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है।
तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। एक मिनट माता जी, इधर स्टॉप करेंगे। तो एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भगवान ने दिया है। ये रेनी सीजन में समुद्र को बहुत पानी मिलता है, फिर भी आपने देखा था, हम लोग तो देख सकते हैं कि अरेबियन सी हम देख सकते हैं। ऐसा हुआ कि हम रेनी सीजन में भी उतना ही पानी है, वो सीमा को क्रॉस करके नहीं आता है, राइट? क्योंकि वाई, बिकॉज समुद्र इज वेरी डीप इन इटसेल्फ। वो जितना पानी वो लेता है उसका असर नहीं होता है। ओके माता जी, आगे पढ़ना। एक कृष्ण भावना व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कैसे हैंडल करता है, माता जी पढ़ना। जी जी, यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। आगे पढ़ूं माता जी? यस माता जी, ओनली वन मोर लाइन। जी, सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं से रंच भर भी विचलित नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको रंच भर भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहना है तो हमको अपने आप को पूर्ण तरफ पूर्ण से इच्छा कृष्ण भावना में इंद्रिय होना है। पूर्ण। व्हेन वी आर कंप्लीटली कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, हम श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहेंगे, ये जो डिजायर्स है वो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। जैसे हमने देखा था, पांडव भगवान की फ्रेंड थे और भगवान के रिलेटिव थे, उसके बावजूद भी उनको इतना सारा कष्ट मिला था। पर आपने कभी सुना है कि महाभारत में पांडव लोग रो रहे थे और कृष्ण से लड़ाई कर रहे थे, आप हमारे फ्रेंड हो, आप हमारे ये हो, फिर भी आप हमको कष्ट क्यों दे रहे हैं? नहीं। नहीं किया ना। पर उसके बावजूद भी कुंती महारानी ने क्या प्रेयर्स दिया था? विपत संतु तत्शावत तत्र तत्र जगत गुरु। जब विपत्ति था तब आप हमारे साथ थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया और कृष्ण द्वारका लौट के जा रहे थे, तो कुंती महारानी ये प्रयास कर रही थी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वापस आना है, ताकि जब प्रॉब्लम्स है आप मेरे साथ रहेंगे। अब प्रॉब्लम्स खत्म हो गया तो आप चले गए। तो आप देख सकते हैं कि द प्योरिटी ऑफ अ डिवोशन ना, हम लोग इसीलिए भगवान को प्रेयर्स करते हैं कि हम भगवान से पूछते हैं हम अपने कष्ट से हटा हो। पर कुंती महारानी क्या पूछती है? आप वापस मुझे कष्ट दे दो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब कष्ट थे तब कृष्ण थे उनके साथ, तब कष्ट सब समाप्त हुआ तब क्या हुआ? भगवान चले गए। तो एक कृष्ण भावना व्यक्ति, भगवान, जब हम कृष्ण का तृप्ति करते हैं, अपने इंद्रियों क्या होता है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम ऋषिकेश का सेवा करते हैं, जो इंद्रियों का मालिक है, तो हमारा इंद्रिया क्या होता है? निर अपने आप तृप्ति होता है और हमारा विचार क्या होता है? शुद्ध बन जाता है। निर्मलत्वेन तत्परत्वेन निर्मलम, शुद्ध बन जाता है और हम सब उपाधि से हम बाहर आएंगे। एक कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, एक बिल्ली सोचता है कि मैं बिल्ली हूँ, और हम सोचते हैं कि मैं एक औरत हूँ, हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ। तो हमारे और कुत्ते बिल्ली में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो सब कुछ अपने बॉडीली आइडेंटिटी से ही है ना सब जीव। तो हम भी अपने आप को कैसे आइडेंटिटी में रहना है कि हम सब भगवान के नित्य सेवक है। वही है हमारा असली आइडेंटिटी। और जो बाकी जो आइडेंटिटी जो है हमारा, वो सब कैसा आइडेंटिटी है? वो टेम्पररी आइडेंटिटी है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक शरीर मात्र ही रहेगा। ओके माता जी, आगे पढ़ेंगे। जी माता जी। कृष्ण भावना व्यक्ति भगवान की सेवा में वो तृप्ति होता है। यस माता जी। जी जी, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है।
इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। एक मिनट माता किंतु जी, उसको क्या होता है, वो इंद्रिय तृप्ति करने का वो स्वभाव ही चला जाता है। चला जाता जब है। आप एक शुद्ध भक्त को देखते हैं, उसको ये सब खाने का, ये बाहर खाने का, और ये वेकेशन जाने का, ये टीवी देखने का, मूवी देखने का, क्रिकेट मैच अभी चल रहा है, आईपीएल देखने का, ये सब उनको अपने आप चला जाएगा। ही विल लूज ऑल हिज इंटरेस्ट। वो जब भी टाइम मिलता है, वो क्या करता है, कृष्ण भक्त भगवान की सेवा भगवान करने की में सेवा, उसका टाइम और भगवान उसका नाम काया जाप। वाचा मनसा, अपने मन हम्म, और अपने शरीर और अपने इंद्रियों सबको भगवान के लिए वो अर्पण करता है। और अच्छा, इसके कारण वो कैसे रहता है, हमेशा वो पीसफुल रहता है, बस बहुत भक्ति है। शांति के साथ रहता है। इसीलिए हमको जितना होता है, हम साधु का संग लेना है, क्योंकि साधु ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे लाइफ को आत्मसमर्पण कर दिया। तो हम जब उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो हमको भी उनके जैसे बनने का वो जो इंस्पायरेशन मिलेगा, राइट। जैसे लोहे है और आग है, लोहे का स्वभाव अलग है और आग का स्वभाव अलग है। जब लोहे आग के साथ, जब लोहे को आग में डालेंगे, जैसे ही टाइम होता है, लोहे क्या बनता है, फायरी बनता है, राइट। गरम। हम्म। गरम बनेगा, अब लोहे विल बी एज इक्वल टू फायर। यस यस। क्योंकि लोहा तो, लोहे में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, फायर का प्रॉपर्टी नहीं है। जब वो आग के कांटेक्ट में आया, फिर वो लोहा भी कैसे हो गया, फायरी हो गया। शायद हम लोग लोहे जैसे है, हम लोगों में क्या नहीं है, भक्ति नहीं है। हम लोगों में अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का कैपेसिटी नहीं है। जब हम ऐसे व्यक्ति के संग में आते हैं, जो उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने लाइफ अर्पण किया, उनके संग से हम रहने से, उनसे सुनने से, हम भी क्या होते हैं, उनके जैसे हम बन जाते हैं। तो इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम, क्योंकि हमको इंस्पिरेशन मिलेगा भक्ति करने का, राइट। हम पढ़ेंगे, थोड़ा थियोरिटिकली समझ में आएगा। जब प्रैक्टिकली हमने देखते हैं कि ऐसे लोग जो पढ़ के ये इन वीत राग भय क्रोध से बाहर आ गए, तब हमको इंस्पिरेशन मिलेगा। जैसे 4th चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्ति वीत राग और भय से बाहर आए हैं, अटैचमेंट, एंगर और इन सब से बाहर आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब हम देखते हैं, तो हमारे में भी इंस्पिरेशन मिलेगा। और ये जो काम भोग करने का ये जो प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। इट विल ग्रेजुअली रिड्यूस, एक ही दिन में नहीं जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा कम होते रहेगा। जैसे आप में से कुछ लोग जो कृष्ण भावना में आए हैं, 1 साल 2 साल या 3 4 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ना, पहले से अभी तक जो काम भोग करने का इच्छा है, वो कम हो गया। जी जी। एटलीस्ट कम तो हुआ है ना, पूरा नहीं गया, वो ठीक है, एटलीस्ट इट इज पूरा रेड्यूसिंग, नहीं, राइट। 10% भी अगर रिड्यूस होता है तो इट इज गुड फॉर आवर स्टार्टिंग, कि हम यस कृष्ण माता भक्ति जी, की तरफ करेक्ट वन करेक्ट। स्टेप ले रहे हैं। या एटलीस्ट थोड़ा तो कम हुआ है ना, पहले जैसा बिल्कुल। नहीं है ना। नहीं है माता जी। ओके माता जी। अभी और हमको डिजायर होता है कि हम क्लास अटेंड करें। ओके माता जी, पोजीशन ऑफ अ मेटीरियलिस्टिक पर्सन, एक भौतिक आदमी का पोजीशन उसका कैसे होता है माता जी, पढ़ना। जी। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। हमने किंतु देखा था, यही मैंने बताया था, जो सिद्धि कामी, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, वो लोग भी अशांत रहते हैं, क्योंकि क्या है, उनमें इच्छाएं हैं। पर इच्छाएं जो हैं। भक्त है, वो क्यों निष्काम भक्ति करता है, वो बिना इच्छा का भगवान का भक्ति करता है, तो इसीलिए वो कैसा रहता है, वो शांति रहता है। पर भगवान को हम काम के लिए भगवान की सेवा करते हैं, तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा कुछ होगा कि कुछ कुछ डिजायर्स फुलफिल होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, वो भी हमको परेशान देगा।
यस माता जी। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हमने वही देखा था, वो मुक्ति भी नहीं चाहता। कृष्ण भावना एक प्योर डिवोटी मुक्ति भी नहीं चाहता है। उसको मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भवैर अहैतुकी त्वयि, चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में बोलते हैं कि जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ मुझे आपकी सेवा में लगा लो। वो आप वैकुंठ में लगाएंगे या किसी भी भौतिक दुनिया में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे चलेगा, पर मुझे, जैसे एक शुद्ध भक्त ऐसा प्रयास करते हैं, अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ भी मिलेगा तो मैं एक कीड़ा भी, एक मल का कीड़ा बनूं शुद्ध भक्त के घर पे। देख सकते हैं कि कैसा भाव है उसको। अगर एक शुद्ध भक्त के घर पे में मल का कीड़ा भी हो तो वो बेटर है मोक्ष पाने से। तो क्या होता है, उनको हमेशा भगवान की सेवा में रहने का इच्छा है। ही ऑलवेज वांट्स टू सर्व कृष्णा। अगर वो नहीं होता तो ही डजंट इवन वांट अप टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन। और वो जो भगवान के साथ एक होना, सायुज्य मुक्ति, दैट इज वर्स देन अ सुइसाइड बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति, भक्त ऑलवेज वांट्स टू सर्व कृष्णा। ओके माता जी। तो हमने देखा था कि बहुत सारे डिजायर्स तो आता है ये। इट्स विजिबल नो माता जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी माता जी, हो रहा ओके, है। सो डिजायर्स तो हो रहा है पूरा, पर कृष्ण भावना व्यक्ति क्यों अफेक्टेड नहीं है? क्योंकि वो भगवान के श्रवण कीर्तन में वो लगा है। तो इसी कारण ये इच्छाएं उसके ऊपर असर नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि एक जीव है, तो जब तक हम भौतिक शरीर है तो डिमांड्स तो रहता ही है, खाना तो पड़ेगा ही है। बिना खाना हम जी सकते हैं? नहीं है। पर वो कैसे खाना खाएगा? वो भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद सच खाएगा। लॉर्ड। हम्म। तो डिमांड्स ऑफ बॉडी एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन विल कंटिन्यू, वो तो रहेगा। पर एक अभक्त है, जो नॉन डिवोटी है, वो क्या करता है, अपने शरीर को इंद्रिय तृप्ति में वो लगाता है। जब वो इंद्रिय तृप्ति में अपने शरीर को लगाता है तो अपने ऐसा चीजें होगा कि हमारे मनोकामनाएं कभी भी फुलफिल पूरी नहीं नहीं होगा, होगी। जिसके कारण हमारा मन हमेशा अशांत विचलित हो जाए। होगा। विचलित होगा, अगर मन विचलित है तो शांति भी नहीं होगा, नो पीस होगा। और हम्म। दूसरा, एक जीव जो कृष्ण भावना में है, वो अपने पूरे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है, वो भगवत प्रेम, भगवत भक्ति में वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता है। क्योंकि जो भी भगवान की सेवा में उसको तृप्ति मिलता है। और जो भी अगर डिजायर्स आता है, उसके सामने भी कोई बैठ के रसमलाई खा रहा है और वो भोग नहीं दिया है, वो नहीं खाएगा। क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या खाना है, सिर्फ भगवान की भगवत प्रसाद भक्ति। खाना है। वो रसमलाई दे के उसको इच्छा नहीं होगा मुझे मैं खाऊं। एक बार ऐसा हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, जब वो छोटा बच्चा था, 5 इयर्स का था, उसने एक बार एक आम खा लिया जो भगवान को भोग नहीं लगाया। तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको डांटा था, आपने ऐसा कैसे खाया, बिना भगवान को देख के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आपने खा लिया। तो उस दिन तक, जब तक महाराज इस शरीर में थे, उन्होंने कभी भी आम नहीं खाया। ही कंप्लीटली रिजेक्टेड मैंगो, क्योंकि उनको लगा कि मैंने ये चीज बिना भगवान को भोग लगा के मैंने खा लिया, तो मैं अब हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो पूरे जिंदगी भर उसने आम नहीं खाया। अब देख लो, जो इंडिया में है, विच इज द बेस्ट फ्रूट है Yes. हम्म। आम, राइट? और हम्म। उसने पूरा छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त, दे फील बैड, है ना? तो ओशंस, और वो परफेक्टली पीसफुल। ऐसे जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावना में रहता है, जो कृष्ण के इंद्रियों को तृप्ति करता है, वो शांति रहता है। माता जी, इसका जो समरी है ना, जो 56 से 70 तक मैंने एक छोटा सा समरी बनाया है, इट इज इन हम्म। इंग्लिश। इज इट ओके इफ आई रीड दैट? Yes, जी माता Mataji. जी। सबके लिए ओके है ना माता जी? जी। ओके। सॉरी, मैंने सोचा था चैट जीपीटी के हेल्प लेके हिंदी में अनुवाद
करे, but something But I we missed. didn't understand. We will ask you to Okay, explain that. Mataji. Okay, Mataji. So Krishna systematically describes the transformation of a person from instability to complete inner steadiness. पहले हम क्या होते हैं? हम हाँ। इंस्टेबल होते हैं। पहले हम्म। हमारा मन विचलित है, बुद्धि विचलित है, सब कुछ विचलित है। और जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, भगवान को समर्पण करेंगे, तब क्या होता है? हम इनर स्टेडीनेस मिलता है। A spiritually mature person is not disturbed by distress nor elated by happiness and remains free from attachment, fear and anger. वो राग द्वेष से वो क्या होता दूर है? रहता वो है हमेशा, ही विल रिमाइन फ्री फ्री, रहता है, उससे वो मुक्त। विचलित नहीं होता है। और हम्म। सुख या दुख दोनों परिस्थिति में वो एक ही जैसा होता है। यही ही विल रहता नॉट बी अफेक्टेड and is unaffected by the dualities of life because his stability comes from within, not from external sources. अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्रीज है या 4 डिग्रीज है, सब टाइम पे वो एक वक्त क्या होता है? वही भक्ति करता है। वो जब 4 डिग्री है तब भी वो 4 बजे उठ के भगवान की सेवा करता है। जब 40 डिग्री है देन ऑल्सो ही वेक्स अप। एक बार महाराज ने बताया, हमारे गुरु महाराज जब लंदन इस्कॉन भक्ति वेदांत मैनर गए थे, उन्होंने एक बार कृष्णा बुक पढ़ा था, जिससे वो बहुत प्रभावित हो गए एंड ही वांट्स टू गो एंड सी आर द पीपल रियली प्रैक्टिसिंग, एंड ही वेंट टू दिस भक्ति वेदांत मैनर इन इस्कॉन टेम्पल इन लंदन। तो उधर इतना स्नो हुआ था, महाराज बाइसाइकिल में गए थे, तो वो वापस घर नहीं, ही कुडंट गो बैक होम। तो वो टेम्पल में ही रहे थे, और जैसे ही मॉर्निंग 4 o'clock हुआ था, उन्होंने देखा था कि भक्त लोग सब जाग गए और ठंडा पानी में नहाते थे, क्योंकि इस्कॉन वॉज नॉट वेरी रिच दैट टाइम, बहुत कम डोनेशंस मिल रहा था। प्रसादम वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल प्रसादम, अभी जैसा ऑपुलेंट प्रसादम नहीं था। फिर भी वो लोग उतने ठंडे पानी में नहा के 4:30 बजे मंगल आरती करके नाच रहे थे। तो फिर महाराज को लगा था कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो सचमुच प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उस दिन महाराज ज्वाइन इस्कॉन, एंड अभी से मोर देन 50 years ही स्टिल विथ इस्कॉन। वो वापस अपना घर कभी भी नहीं गए। ही इज कंप्लीटली डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द मिशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड चैतन्य महाप्रभु, राइट? दे आर नॉट अफेक्टेड। हम देख सकते हैं कि बुक मैराथन दिसंबर में होता है, रशिया जैसे प्लेसेस में टेम्परेचर कितना होता है? -10, -10, -20। -15। Then हाँ। also devotees go and distribute books, right? So हम हम्म। देख सकते हैं। So this steadiness begins with controlling the senses, and the real control is not achieved by suppression. It comes by developing higher taste. Senses को हम मना करने से नहीं होता है, कृष्ण भावना में लगाने से ही वो होता है, right? By which the lower desires naturally fade. Since the senses are very powerful and can disturb even great personalities, the only effective solution is to fix the mind on Krishna and engage the senses in his service. तो अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए हमको क्या करना है? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। Mind, if the mind is not engaged in him, it will dwell on sense object and lead to gradual fall. अगर हमारा मन भगवान की सेवा में नहीं लगाए तो किसके सेवा में लगाएगी? माया की सेवा में। अगर हम जितने भौतिक चीजें से हम आकर्षण होता है, तब हम क्या होता है? हम गिर जाएंगे एंड राग और द्वेष ये सब में हम आ जाएंगे। Therefore, instead of artificially rejecting the world, one should use everything in Krishna's service, remaining unaffected by attachment and aversion. सब चीजों को हम किस में लगाना है? भगवान की कृष्ण सेवा भगवान। में। अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने आप सबको कभी कभी ग्रुप में आई एम सेंडिंग अ वीडियो फ्रॉम भक्ति लैब्स, जो बहुत हम्म। सारा अच्छे अच्छे एआई वीडियो से वेरी नाइस पास टाइम्स ऑफ कृष्णा डिपिक्ट करते हैं, राइट? हम्म। तो एआई को हमने रिजेक्ट नहीं किया था, वो एआई को हमने किस में यूज किया? भगवान की सेवा में यूज किया। एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हम कृष्ण के सर्विस में यूज कर सकते हैं। अगर हम सच सोचते हैं कि लैपटॉप माया है, इंटरनेट माया है, तो अभी हम क्लास नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं हम्म। पाएंगे, राइट? यस, वी कैन यूज एवरीथिंग, बट कैसे लेना है? वो कृष्ण भावना में।
everything in the service of Krishna. A devotee may appear to interact with sense object, but because he acts only for Krishna's satisfaction, he remains untouched. जैसे हम मार्केट जाते हैं, एक भक्त भी सब्जी खरीदता है और एक अभक्त भी खरीदता है, दोनों खरीदते हैं, दोनों खाना बना के दोनों खाते हैं, एक्सटर्नली इट लुक्स द सेम, पर क्या डिफरेंस है दोनों के बीच पे? एक भक्त एक जो है एक वो प्रसाद इसीलिए की तरह खरीदता है लेगा। क्योंकि वो भगवान के लिए वो अच्छे से भोग बना के चढ़ा सके। हम्म। एक जो अभक्त नॉन डिवोटी भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, अपने स्वाद के लिए करते हैं। जैसे अभी हम्म। आम का सीजन है, बहुत सारे शॉप्स में एक दो आम सैंपल में रखे हैं ना, पीपल जी। टेस्ट एंड सी, वो अच्छा है तो खाएंगे, हम्म। राइट? क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा होना है, इट शुड बी टेस्टी फॉर अस। पर हम भी लेते हैं किसके लिए? भगवान के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम आधा किलो 2 या 3 आम लेते हैं, हम भगवान को चढ़ा के देखते हैं, अगर वो मीठा है तो वापस उसी शॉप जाके खरीदेंगे, नहीं मीठा है तो नहीं खरीदेंगे, राइट? बिकॉज वी कैन हम्म। नॉट ईट एनीथिंग दैट इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा. So, by the costless mercy of the Lord, all miseries are destroyed. Then the mind becomes peaceful. फिर मन क्या होता है? वो शांत रह जाता है. Intelligence becomes steady. हमारा बुद्धि steady हो जाता है. Without this connection, there can't be peace and happiness. हमने देखा था अयुक्त जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, उसको उसमें शांति भी नहीं है और हैप्पीनेस भी नहीं है. As the mind lacks the true and ultimate goal. Even one uncontrolled senses can disturb the entire consciousness. So all the senses must be engaged in Krishna service under proper guidance, not by the force but by higher engagement. हमने देखा था नाव, जब नाव एक स्ट्रॉन्ग विंड से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, उसी प्रकार एक इंद्रिय भी हम भगवान में नहीं एंगेज करते, वो भी हमारे डाउनफॉल का कारण बन सकता है. इन दिस स्टेट द डिवोटी बिकम स्पिरिचुअली अवेक while remain absorbed in material illusion, seeing reality from completely different perspective. Finally, like the ocean that remains full and undisturbed despite the constant flow of rivers, the Krishna conscious person remains steady even when the desire arises, because he is fully satisfied in the loving service of the God. Thus, the essence of the entire section is that by fixing the mind in Krishna, engaging all the senses in his service, and living to please him, one can attain true peace. अगर शांति चाहिए तो अपने मन को भगवान पे स्थिर रखना है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में करना है. हाँ, हमारा जीना का मकसद भी यही होना है कि मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए मैं जी रहा हूँ. Stability and lasting happiness, becoming completely disturbed, undisturbed in all circumstances. सच्चे डिवोटी क्या होता है, वो किसी भी चीज पे वो डिस्टर्ब नहीं रहता है. ओके माता जी, और कुछ जी। क्वेश्चंस है? कुछ है? एवरीथिंग इज ओके? यस माता जी। ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया? जी हाँ जी माता जी। ओके माता जी. तो नेक्स्ट वन क्लास में हमारा ये चैप्टर 2 विल गेट ओवर. तो उसके बाद फॉलोइंग क्लास हम रिवीजन क्लास रखेंगे, और जैसे आप लोग उसको प्रेजेंट करेंगे. अभिलाषा माता जी आप फर्स्ट 10 श्लोका करेंगे, राइट? और रेणु माता जी आप सेकेंड डिवीजन करेंगे, और जी माता जी। अनुराधा माता जी और निकलेश्वरी माता जी थर्ड और फोर्थ करेंगे. ठीक है जी माता माता जी? जी। ठीक। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आप सबको करना है, आप सबको ये प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि ऐसे करने करने से हमारे ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा और हम दूसरों को भी हम प्रीचिंग कर सकते हैं. ठीक है? जी अभी माता जी। 2 क्लासेस और बची है ना माता जी, 71 एंड 72। 71 and 72 is more like a revision only माता जी. ऑलमोस्ट जो भी भगवान ने बताया ना, इसी तरह हो गया. सो जस्ट 2 more श्लोकास है हमारा. So we can finish in one day even. यस माता जी, नेक्स्ट क्लास में हम 2 श्लोक कर लेंगे. वी विल डू 2 श्लोकास इन द नेक्स्ट क्लास. ओके माता जी, और जी माता फॉलोइंग क्लास विल बी अवर रिविजन क्लास. जी। जी माता जी। उसके बाद हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे. ठीक है माता जी? और जी। जैसे अपने क्लास के शुरुआत में ही बताया कि कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, सो हम उपवास रखेंगे टिल 7 o'clock.
अगर हो सकता है तो निर्जल में रख सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट टेक वाटर। इफ यू कैन बी विदाउट एनी फूड इट इज बेटर। अगर आपसे वो भी नहीं होगा तो यू कैन टेक सम फ्रूट्स। और फास्ट, जब ब्रेक द फास्ट वी वोंट टेक अन्न प्रसादम, हम ये लेंगे, हम नॉन ग्रेन्स ही लेंगे, क्योंकि जो भी फास्ट हम इवनिंग के बाद हम ब्रेक करते हैं, पारणा करते हैं, हम वी डोंट टेक ग्रेन प्रसादम। और नरसिम्हा देव तो ही इज अ प्रोटेक्टर गॉड, तो हम सब नरसिम्हा देव का प्रार्थना करेंगे कि हमारे भक्ति का भी रक्षा करे, और हमारे भक्ति में जो भी विघ्न है वो सब भगवान हटा ले। ठीक है माता जी। और कल के दिन क्या क्या कर सकते हैं, मैं ग्रुप में मैसेज डालती हूँ। नरसिम्हा कवचम है, नरसिम्हा प्रणाम मंत्र कर सकते हैं, और एक दो श्लोक है दो कर सकते हैं। हाउ टू ऑब्जर्व मैं ग्रुप में डालती हूँ, टुवर्ड्स आज इवनिंग ऐसा मैं डालती हूँ। ठीक है, सो आप सब ट्राई टू फास्ट फॉर नरसिम्हा चतुर्दशी टुमारो। ठीक है माता जी, एनी क्वेश्चंस आज के क्लास या रिगार्डिंग नरसिम्हा चतुर्दशी?